हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, दैट इज बेरी फेज एंड बेरी कर्वेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा एडियाबेटिक जो अप्रोक्सीमेशन होता है क्वांटम मैकेनिक्स का पार्टरवेशन थ्योरी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो टाइम डिपेंडेंट पार्टरवेशन थ्योरी है ना, वहाँ पे हमारा जो एक रूल रहता है दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। नॉर्मली हमारा टाइम डिपेंडेंट पार्टरवेशन थ्योरी में आप अगर जानना चाहते हैं डिटेलली कैसे इक्वेशन कैसे मतलब एक्सप्रेशन आता है शाई का, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट पार्टरवेशन थ्योरी में आप क्वांटम मैकेनिक्स बाय जेटली की बुक फॉलो कर सकते हैं या फिर क्वांटम मैकेनिक्स बाय ब्रांसडेन की बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे डिटेलली ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब टाइम डिपेंडेंस जो केस होता है पार्टरवेशन थ्योरी का, वहाँ पे हमारा शाई जो वेव फंक्शन होता है सिस्टम का, वो कुछ इस टाइप का देखने में होता है, ठीक है। यहाँ पे अब जो यहाँ पे अगर जो हैमिल्टोनियन होता है, ठीक है, इस केस में जो हैमिल्टोनियन होता है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए द टोटल हैमिल्टोनियन है, ठीक है। ये टोटल हैमिल्टोनियन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है, प्लस टाइम डिपेंडेंट पार्ट, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है सपोज। तो ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो ये फंक्शन ऑफ टी है। तो ये अगर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अगर वेरी स्मॉल हुआ, मतलब टाइम के साथ जो इसका चेंज है, रेट ऑफ चेंज है पार्टरविंग हैमिल्टोनियन का, ठीक है। एक स्मॉल हैमिल्टोनियन है फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर द वैलिडिटी ऑफ पार्टरवेशन थ्योरी हम जानते हैं कि ये जो पार्टरवेटिव हैमिल्टोनियन है इसको बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। लेकिन ये अगर टाइम के साथ वेरी स्लोली वेरी करता है, देन वी अप्लाई एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन। एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन, ओके। देन एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, ओके। नॉर्मली हम जब टाइम डिपेंडेंट पार्टरवेशन थ्योरी करते हैं, आप में से जो जानते हैं टाइम डिपेंडेंट पार्टरवेशन थ्योरी, वो समझ सकते हैं कि हमारा एक क्या होता है, हमारा सिस्टम क्या होता है, इवॉल्व होता है, या फिर सिस्टम इवॉल्व नहीं, सिस्टम एक ट्रांजिशन होता है, राइट। वहाँ पे एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी निकलते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे एडियाबेटिक केस में क्या होता है, अगर हमारा हैमिल्टोनियन स्लोली वेरी करता है तो फिर हमारा जो सिस्टम रहता है वो ओरिजिनल स्टेट में ही रहता है, मतलब इनिशियल स्टेट में जो सिस्टम था उस स्टेट में ही सिस्टम रह जाता है। सिर्फ क्या होता है वहां पे एक e⁻⁻i t/h इस टाइप का टर्म रहता है, ठीक है। मतलब टाइम इवोल्यूशन सिर्फ होता है, स्टेट का कोई ट्रांजिशन नहीं होता और एक स्टेट में, ठीक है। तो ये है एडियाबेटिक। तो आप समझ सकते हैं कि समेशन के जो है, इस एडियाबेटिक केस को अगर हम लेते हैं तो समेशन अब नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टम अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद फर्स्ट इनिशियल स्टेट में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे समेशन के तो रह ही रहेगा, के इनिशियली रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ए ऑफ टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट कोफिशिएंट ही हमारा रह जाएगा, एंड देन क्या होगा, हमारा साई ए ऑफ टी। आप समझ ही सकते हैं कि साई ए ऑफ टी इसका जो ये नॉर्मलाइज्ड है, ऑब्वियसली ये नॉर्मलाइज तो होगा ही। और सिस्टम इनिशियल, अच्छा ये टोटल है, ठीक है, टोटल हमारा साई है, ठीक है, एट टाइम टी सपोज। तो एंड एंड ये चीज हमारा सेम ही रह जाएगा, e⁻⁻i/h क्रॉस एंड इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी एफ e ऑफ टी डैश एंड डी टी डैश। तो हमारा क्या होगा, एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन में समेशन हमारा नहीं रहेगा। और अब अगर हम t इक्वल टू 0 या फिर t इक्वल टू टी नॉट, ठीक है, इनिशियल टाइम को हम टी नॉट मान रहे हैं, इस टाइम पे क्या रहेगा, सिस्टम क्या क्या था इस टाइम पे, इनिशियल स्टेट में ही था, राइट। दैट मीन्स हमारा साई ऑफ टी टोटल जो था ये एक्चुअली साई ए ऑफ टी था, क्योंकि ये हमारा क्या था, इनिशियल वेव फंक्शन ये है। तो ये सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन है ये टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे ये था, मतलब ये दैट इज इक्वल्स टू सी ए ऑफ टी एंड साई ए ऑफ टी एंड द अदर दिस टर्म, ठीक है, दिस टर्म। तो आप समझ सकते हैं कि सी ए ऑफ टी दिस मस्ट बी एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, ये टी इक्वल्स टू टी नॉट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, राइट।
एट टी इक्वल्स टू टी नॉट। ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन सी ए एट टी क्या होगा, ये क्या होगा? अब इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि क्योंकि ये जो पार्ट है, ये हमारा इनिशियल जो वेव फंक्शन था, ठीक है, वो नेचुरली हर एक टाइम पे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो ये हमारा नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, एंड दिस शुड ऑल्सो बी नॉर्मलाइज्ड, राइट। तो फिर हमारा एक हम पॉसिबिलिटी इस टाइप का हो सकता है, कोई भी टाइम के लिए हमारा सी ए ऑफ टी दिस कैन बी समथिंग लाइक दिस ई टू द पावर आई गामा ए एट टी, ठीक है, एक फेज टाइप का है चीज, राइट। इसका अगर आप मॉड का स्क्वायर ले, सी ए टी, इसका अगर आप मॉड लेते हैं तो फिर 1 आ जाएगा। क्यों 1 आना चाहिए? क्योंकि यही तो चीज यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। देखिए आप समझिए थोड़ा, ये देखिए अब हमारा शाई टोटल अगर निकलते हैं तो ये क्या, सी ए ऑफ टी के जगह पे हम इसको लिखेंगे आई गामा ए ऑफ टी, ओके, and psi a of t e to the power minus I over h cross integration t naught to tf e of t dash and dt dash, right? then okay, देन आप समझ सकते हैं कि इसका अगर मॉड का स्क्वायर निकालते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और मतलब ये नॉर्मलाइज्ड होगा तब जब हम ये सी ऑफ टी का वैल्यू इस टाइप का कुछ एक फंक्शन होगा, राइट, कुछ फेस टाइप का ई टू द पावर आई समथिंग, ठीक है, इतने तक तो क्लियर है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो टाइम डिपेंडेंट पार्टरवेशन थ्योरी का या फिर टाइम डिपेंडेंट हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या था, आई एच कट del psi over del t that's equals to h of t and psi of t, h psi equal to I this is time dependent Schrodinger equation। so हम क्या करेंगे, इसमें ये psi of t का वैल्यू पुट कर देंगे, then what will get, let's understand। psi of t in this equation will get something like this, okay, इस टाइप का देखने का कुछ इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। मैं क्या किया यहाँ पे, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, डेल शाई इसको शाई के रेस्पेक्ट पे आकर डिफरेंशिएट करे फर्स्ट, ठीक है। तो क्या आएगा, फर्स्ट सपोज ये वाला पार्ट को करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, फर्स्ट हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, राइट, इसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब क्या आएगा, दिस पार्ट, राइट, एंड ई टू द पावर आई गामा आई टी एंड देन द अदर पार्ट्स इंटैक्ट, दिस ये एक पार्ट हुआ, फिर इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी और बाकी दोनों कांस्टेंट, ये वाला पार्ट, फिर आएगा ये वाला पार्ट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन देखिए बाहर आ गया ये चीज, राइट, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा ये चीज, एंड द अदर थिंग्स लेफ्ट, एंड राइट साइड में क्या हुआ हमारा, दिस एच इसका आइगन वैल्यू है ये टी, एंड शाई का वैल्यू को हम पुट कर दिए यहाँ पे, तो इस टाइप का कुछ इक्वेशन आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कैसे, इसका बाहर देखिए क्या है, एक ब्रैकेट में होगा, इसका बाहर देखिए आई एच कट है, तो आई ये आई और ये आई स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस एच कट विल बी कैंसिल्ड विद दिस एच कट, राइट। सो this total part will be cancelled with this part, then we'll have something like this, I gamma a dot that and t psi a of t will be equals to minus del t of psi a and t, right, इस टाइप का कुछ इक्वेशन आएगा। तो यहाँ से देखिए इसको अब क्या ब्रैकेट नोटेशन में समझिए, सपोज ये इस टाइप का है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको इससे हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, psi a से, ठीक है, इससे अगर इनर प्रोडक्ट ले ले, ठीक है, तो आई गामा ए डॉट, तो हमारा क्या आएगा, देखिए कुछ इस टाइप का आएगा, राइट साइड में माइनस रहेगा psi a del t psi a, राइट, इस टाइप का कुछ रहेगा। तो इसको हम रीअरेंज करके कुछ इस टाइप का मिलेगा हमें, गामा ए डॉट इज इक्वल्स टू, सॉरी डॉट मैं नहीं देता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, कुछ इस टाइप का आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है,
इंटीग्रेशन, ये i इधर आ जाएगा तो माइनस उड़ जाएगा, यहाँ पे i आएगा, इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी एफ psi a of t and then del psi a of t over del t, then this closed and dt dash, कुछ इस टाइप का आएगा, राइट। अब हम एक केस, तो ये एक इक्वेशन हमारा रहा, ठीक है, ये है एक्युमुलेटेड फेज इसको कहा जाता है, ठीक है, तो या फिर बेरी फेज भी कहा जाता है इसको। तो अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज होगा यहाँ पे, अब हम एक क्लोज्ड सिस्टम मान लेते हैं या फिर ऐसा एक प्रोसेस मानते हैं जहां पे हमारा हैमिल्टोनियन क्या हो रहा है, एक क्लोज्ड लूप को फॉलो कर रहा है, मतलब h ऑफ t नॉट इज इक्वल्स टू h एट टी एफ, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट में हमारा h सेम है, दैट मीन्स हमारा इनिशियल स्टेट का जो psi a रहेगा वही फाइनल स्टेट का रहेगा, राइट, टी नॉट इज इक्वल्स टू psi a टी एफ, राइट। तो इस दोनों चीज को हम यूज करेंगे अभी, ठीक है, और हमारा ये भी रहेगा ई ए एट टी नॉट विल बी इक्वल्स टू ई ए एट टी एफ। तो इसको हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ओके। तो अब फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में हमारा क्या होगा, देखिए साइक्लिक प्रोसेस में सपोज ये जो फेज आ रहा है ना, ये फेज आ रहा है, ये फेज क्या रहेगा इस साइक्लिक प्रोसेस में, आप थोड़ा सोच के देखिए। देखिए हमारा ये वेव फंक्शन तो सेम रह रहा है, राइट, बट आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये फेज जो है ये जीरो नहीं रहेगा, एक फेज आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो तो इनिशियल और फाइनल स्टेट में सेम स्टेट में आ जाए, राइट, यहाँ से घूम के फिर से यही पोजीशन में आ गया कोई एक सिस्टम, ठीक है, लेकिन इसके लिए ये जो फेज हमारा ऑकर हो रहा है, ये फेज क्या था एक्चुअली, देखिए ये फेज कहाँ से आ रहा है, ये फेज आया था हमारा यहाँ पे सी ए ऑफ टी, राइट, इसको हम इस फेज से डिनोट कर रहे थे ये वाला। तो ये जो फेज है ये नॉन जीरो हो रहा है, लेकिन इसे नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट में ही बैक कर रहा है कोई एक प्रोसेस के बाद, तो इसको तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली क्या था, इनिशियल स्टेट में जब ये इनिशियल स्टेट में था तब सी ए टी नॉट इज इक्वल टू 1 क्योंकि सिस्टम इनिशियल स्टेट में है, तो फाइनल में भी ऐसा होना चाहिए था, बट दैट इज नॉट द केस, एक फेज एक्युमुलेट हो रहा है आफ्टर ए साइक्लिक प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, जियोमेट्रिकली आप ऐसे मूव करने के लिए इसमें एक फेज एक्युमुलेट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड द बेरी फेज, दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड द बेरी फेज, और इसे जियोमेट्रिक फेज भी कहा जाता है, ठीक है, जियोमेट्रिक फेज, क्योंकि जियोमेट्रिक पाथ के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, जियोमेट्रिक फेज। अगर पाथ जीरो होता, मतलब सिस्टम अगर इवॉल्व भी नहीं करता इस पाथ में, तब हमारा ये जीरो ही रहता, ठीक है, इनिशियल और फाइनल में, लेकिन ये जब इवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व करके अगर मतलब ये सिस्टम मूव करके अगर सेम पोजीशन में भी आ रहा है, फिर भी हमारा एक फेज एक्युमुलेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक फेज। नाउ मोर इंटरेस्टिंग थिंग, कैन वी मेक दिस फेज जीरो विद द हेल्प ऑफ गेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब गेज ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली क्या है, मतलब हमारा जो ये वेव फंक्शन था ना इनिशियल का, ये जो वेव फंक्शन है इसको सपोज हम कोई एक फेज से अगर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, मतलब हमारा इनिशियली क्या था, ये था, इसको हम कोई भी एक आर्बिट्ररी फेज सपोज आई ईटा ऑफ टी, इससे अगर मल्टीप्लाई करके एक नया शाई ए टी शाई ए डैश अगर लिखते हैं सपोज, देन कैन वी, दिस इज लेट, देन कैन वी मेक दिस जियोमेट्रिक फेज जीरो,
with the help of this just mathematical construction, let's understand that. Then you can understand the physical significance of this. तो इस केस में हमारा गामा ए डैश क्या रहेगा? देखिए इस केस में हमारा साई ए डैश के लिए हमारा गामा ए डैश ये कुछ इस टाइप का आएगा, यहाँ पे सारा डैश हो जाएगा, राइट, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, मतलब आई इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी एफ एंड देन क्या है साई ए डैश, राइट, साई ए डैश मतलब हमारा ये चीज आएगा साई ए e to the power I eta of t, then del del t of in bracket del del psi a e to the power I eta of t, right, ये चीज रहेगा हमारा एंड देन दिस, राइट। तो इसको अगर हम कैलकुलेट, अच्छा यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि ये ब्रा फॉर्म में है, राइट, ये ब्रा फॉर्म में है। इसको जब हम केट करेंगे, सॉरी ये केट फॉर्म में है, जिसको हम जब ब्रा फॉर्म में लिखेंगे तब क्या होगा, साई ए ऑफ टी ई टू दी पावर, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस आई ईटा टी, इस टाइप का आएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं क्या, आई ठीक है, इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी एफ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, देखिए फर्स्ट हम लिख सकते हैं इसे ऐसे, डेल टी इसका डिफरेंशिएशन एंड दिस इज फिक्स्ड इट बाय आई ईटा एंड टी प्लस साई ए को फिक्स्ड रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तब आएगा आई डेल ईटा डेल टी, right, and e to the power I eta of t intact. Then what we'll get with this and this term, we'll get something like this, psi a of t and del psi a of t divided by del t, right? And from the second term, what we'll get from this term plus प्लस हमारा आएगा क्या, देखिए आई इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी एफ, राइट, एंड देन दिस टर्म व्हाट विल गेट साई ए, राइट, ऐसा कुछ रहेगा। और ये चीज क्या होगा, ये 1 होगा एंड देन आई डेल ईटा ऑफ टी ओवर डेल टी, इस टाइप का कुछ टर्म रहेगा। तो क्या होगा, ये माइनस ये चीज एक्चुअली क्या हो रहा है, माइनस डेल ईटा ऑफ टी ओवर डेल टी, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट। तो माइनस साइन टी नॉट टू टी एफ, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, इस एंड डी अच्छा कहाँ गया, अच्छा ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रांड क्या था, डी टी डैश या फिर डी टी, तो ये डी टी, राइट, डी टी एंड dt, राइट, dt। तो ये एक्चुअली क्या होगा विद अ नेगेटिव साइन, सो ये एक्चुअली क्या होगा, ईटा ऑफ टी नॉट माइनस ईटा ऑफ टी एफ, इस टाइप का कुछ रहेगा। मतलब इसे हम अगर लिखते हैं तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, ये चीज देखिए, ये आएगा, ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज हमारा सेम है, गामा ए रहे ना, ये गामा ए है, राइट, इनिशियल जो गामा ए था हमारा ये वाला चीज ही है, तो गामा ए है, तो गामा ए एंड दिस इज गामा ए डैश डैश, ओके, दिस माइनस ईटा टी एफ प्लस ईटा टी नॉट। अब हम एक चीज देखेंगे कि हमारा साई क्या था, साई हमारा क्या था, साई ए डैश ऑफ टी ए फाइनल में क्या था, साई ए हम ठीक है टी एफ, ठीक है, यहां से हम लिख रहे हैं, कहां से, इस वाली इक्वेशन से लिख रहे हैं, ठीक है, इसे मैं यहीं पर लिखता हूं तो आसानी होगा,
तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, psi a डैश ऑफ टी एफ इज इक्वल्स टू psi a t f e to the power I eta tf and psi a dash of t naught is equals to psi a t naught e to the power I eta t naught। तो ये दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, देखिए दिस डिवाइडेड बाय दिस psi a dash t f डिवाइडेड बाय psi a dash t naught। तो सो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस दिस क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 एंड ये दो तो ऑटोमेटिकली ऑन ही था पहले से ही, तो 1 एंड e टू द पावर I ईटा टी एफ माइनस ईटा टी नॉट। तो ये कुछ इस टाइप का रहेगा, राइट। तो अब देखिए अब यहाँ से क्या आ रहा है, तो and left hand side is 1, 1 equals to, so we can write, so ये 1 के इक्वल्स है, 1 मतलब e to the power लिख सकते हैं 2 pi I and n, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ईटा टी एफ माइनस ईटा टी नॉट इज इक्वल्स टू 2 pi n। तो हम इसके जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे गामा ए, ठीक है, एंड देन माइनस 2 pi n। सो गामा ए डैश इज, तो इसको हम जीरो नहीं कर पाए, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है e टू दी पावर अगर लिखते हैं e टू दी पावर I गामा ए डैश इज इक्वल्स टू e टू दी पावर I गामा ए e टू दी पावर माइनस I 2 pi n। तो ये क्या है, ये 1 है, मतलब हमारा ये दो चीज सेम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या था, ये क्या था, ये एक्चुअली था हमारा सी ए का वैल्यू, राइट, सी ए का वैल्यू। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो गामा ए डैश है इस इक्वेशन से हम ये गामा ए डैश जो है इसको जीरो नहीं कर पाए, और यहाँ पे एन क्या है, एन इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर। हम कैसे इसको जीरो नहीं कर पाए, हम एक गेज ट्रांसफॉर्मेशन लिए थे वेव फंक्शन में, इनिशियल वेव फंक्शन में, लेकिन उसको लेके भी हम जो गामा ए है, ठीक है, जो वेरी फेज है, इसको जीरो नहीं कर पाए। दैट मीन्स ये जो गामा ए है, ये गामा जो ए है, जो वेरी फेज है या फिर जियोमेट्रिक फेज है, ये डिपेंड है क्या, ओनली ऑन द पाथ ट्रेस्ड। ओके, कौन सी पाथ आप ट्रेस कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज नॉट इट, सो इट इज को सिर्फ याद रखिएगा। अब हमारा हैमिल्टोनियन जो है, ठीक है, ये अब हम फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम अगर एक स्पिन हब सिस्टम या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन गैस सपोज है, उस पे अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वहां पे जीमान टर्म रहता है, राइट। किस टाइप का टर्म रहता है, बी डॉट एस टाइप का, राइट, इस टाइप का एक टर्म रहता है। मतलब हैमिल्टोनियन इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है उस सिचुएशन में, मतलब जो पार्टिटिव हैमिल्टोनियन है वो। दैट मीन्स सो हम ये जो है इसको एक पैरामीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सपोज टाइम के साथ वेरी कर रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और सिर्फ वही नहीं, ये टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है, ये एक पाथ में भी वेरी कर रहा है, ठीक है। हम ये मैग्नेटिक फील्ड को एक पाथ के फॉर्म में या फिर अलग अलग पोजीशन पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग देके रखे, तो फिर क्या होगा, ये इसे हम एक पैरामीटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द हैमिल्टोनियन, दिस हैमिल्टोनियन depends on t through three, we can say through some parameters, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स हम नाम देते हैं, सी आई ऑफ टी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर सकता है और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर सकता है, ठीक है, ऐसे। तो अब हम पैरामीटर स्पेस में इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो एक पैरामीटर स्पेस में साइक्लिक पाथ हम जब लेंगे कोई भी एक पाथ के ऊपर, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पाथ, द जियोमेट्री ऑफ द पाथ,
that will determine this, right, the Berry phase. So जो गामा ए का एक्सप्रेशन मैंने लिखा था पहले, क्या था, आई एंड देन साई ए। अब साई ए हमारा पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि हमारा हैमिल्टोनियन ही पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसे मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ पैरामीटर स्पेस में, सी, ठीक है। देन डेल शाई क्या था, डेल शाई ओवर डेल क्या था ये, डेल शाई ओवर डेल टी था शायद, हाँ डेल शाई ओवर डेल टी था, यस डेल शाई ओवर डेल टी था। तो इसे हम पैरामीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल शाई ओवर डेल एक्स, ओके, या फिर एक्स एट सी, मतलब पैरामीटर के वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे वेरी कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये पैरामीटर सी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रेडियंट, ठीक है, सी स्पेस में, पैरामीटर स्पेस में। तो तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंड देन साई ए ऑफ सी, राइट। तो इसको कहा जाता है, ये अब इसमें एक इंटीग्रेशन भी था, राइट, दिस थिंग, एंड दिस इज ए क्लोज्ड इंटीग्रल। कब क्लोज्ड इंटीग्रल होगा, यहाँ पे आई को, यहाँ पे आई था, ठीक है, यहाँ पे एक आई था, ठीक है, ये हुआ एक फॉर्म। अब एक क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों में दिया, क्योंकि ये हमें क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज्ड पाथ की। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो ये वाला पार्ट है इंटीग्रेशन के अलावा, आई साई ए सी एंड देन ग्रेडियंट सी साई ए सी, ये वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट, ये वाला पार्ट को हम ए सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बेरी कनेक्शन, या फिर इसका और एक नेम है, वो क्या है, बेरी गेज पोटेंशियल, बेरी गेज पोटेंशियल या फिर बेरी कनेक्शन भी बोला जाता है। अब ठीक है, अब दिस इज नॉट गेज इनवेरिएंट, ठीक है, और एक क्वांटिटी है दैट इज, तो फिर मैं गामा ए को कैसे लिख सकता हूँ, इसको अगर इंक्लूड कर दूं मैं इस इक्वेशन में, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो गामा ए कैन बी रिटन एज, ओके, यहाँ पे एक डीसी था, डीसी टर्म, तो यहाँ लिख सकता हूँ गामा ए, इसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये होगा कुछ इस टाइप का, ए डॉट डी सी, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ, एंड दैट इज कर्ल एट पैरामीटर स्पेस ए सी, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ बी, इसको मैं बोलता हूँ बेरी कर्वेचर, बेरी कर्वेचर। तो इसको अगर यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, तो सो दिस कैन बी रिटन लाइक बी डॉट डी एस, राइट, सो बी डॉट डी एस इस फॉर्म में। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की तरह भी इसे आप समझ सकते हैं। सो ये जो ए सी था ये हमारा गेज इनवेरिएंट क्वांटिटी था, लेकिन जो बेरी कर्वेचर है हमारा, ये ये गेज इनवेरिएंट नहीं, ये नॉट गेज, सही है, ये गेज नॉट गेज इनवेरिएंट क्वांटिटी था, और ये जो बेरी कर्वेचर है ये गेज इनवेरिएंट क्वांटिटी है। And hope you have got a clear understanding of what is a Berry phase and Berry curvature. Okay, so I hope this video is helpful. Share this video with your friends, and take care of yourself. Thanks for watching.